हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल यस्टडी विद आकांक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम क्लास 10 यानी हमारा पर्यावरण यानी चैप्टर नंबर 15 पार्ट 1 है ये पर्यावरण का, और एक वीडियो और है पार्ट 2 और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में, यानी वो थर्ड वीडियो होगी। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन के साथ इसे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप से इसे डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि पर्यावरण हमारा क्या है, पर्यावरण किस लिए उपयोगी है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है। देखिए, पर्यावरण जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण किससे मिलकर बना है? दो चीज़ों से बना है, परि प्लस आवरण। देखिए, जो परि है वो चारों ओर अपने वो घेरे रहती है, यानी पर्या। ठीक है, वरण मतलब है चारों ओर। ठीक है, आवरण मतलब है घेरने वाला। ये देखिए, जो पर्यावरण है, देखिए इसमें क्या क्या है। मिट्टी भी, यानी जो खेत होते हैं उसमें मिट्टी, जल, ऑक्सीजन यानी वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ें मिलकर पर्यावरण से बनी हैं। ठीक है, तो ये हमने पर्यावरण की देखिए एक छोटी सी डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि पर्यावरण है क्या। देखिए क्या है पर्यावरण का मतलब। यह है सभी चीज़ें होती हैं, वहाँ सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक उसमें घटक शामिल होते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य का प्रकाश। ये सब ना मिले तो इसमें खेती भी नहीं हो पाती है। पेड़ भी, इसमें जल के बिना पेड़ नहीं लग सकता। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो पेड़ बेकार है, मिट्टी से भी पेड़ ही लगते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया पर्यावरण। सेकंड हमारा है पारितंत्र क्या है। देखिए, पारितंत्र के बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र किसी क्षेत्र के सभी जीव यानी जैव घटक हैं। किसी क्षेत्र के सभी भौतिक कारक जैसे मृदा, वायु, जल, वाष्प, सूर्य का प्रकाश, खनिज इत्यादि, ये सब अजैव घटक हैं। ठीक, किसी क्षेत्र के जैव और अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। मतलब क्या नहीं, मतलब मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक जंगल है। जंगल की बात कर लेते हैं। जंगल में क्या क्या हो सकते हैं? जंगल में पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, अनेक तरह के कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। इस प्रकार इसी जंगल में सजीव और अजीव यानी जीव और सजीव दोनों तरह के घटक होते हैं। अगर मान लेते हैं कि मिट्टी में खनिज लवण की पर्याप्त नहीं हो रहेगी, आपस में वृद्धि नहीं करेंगे। ठीक, पर्याप्त नहीं होगी तो इसमें ये आपस में वृद्धि भी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। और जब पौधे वृद्धि नहीं करेंगे तब जीव जंतु क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? मतलब वो जो पौधे का संबंध मिट्टी से होता है, मतलब जो पेड़ लगाते हैं, मिट्टी के बिना तो पेड़ लगा नहीं सकते, यानी पौधे का संबंध मिट्टी से होता है। जल से भी होता है, जल नहीं डालेंगे तो वो बढ़े कैसे। वायु से भी होता है, सूर्य के प्रकाश से भी होता है, मतलब पर्यावरण का इसमें यूज़ होता है। और जैव और अजैव दोनों घटकों से होता है, यानी किसी पारितंत्र में जैव और अजैव एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ऐसा संबंध दोनों के बीच एक प्रकार का संतुलन बनाता है। इसी संतुलन को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी संतुलन को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। देखिए, इसमें दिया भी गया है, प्रकृति में जैव और अजैव घटकों में परस्पर क्रियाएं होती है तथा प्रकृति में संतुलन बना हुआ है, यानी जो संतुलन बना होता है उसे पारितंत्र कहते हैं। जैसे आपने बगीचा देखा होगा, ये भी एक पारितंत्र का उदाहरण है। अगर हम बगीचे में जाएं, वहाँ जीव और सजीव होता है, तो बगीचा जैव घटक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी सजीव, मतलब ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम कीट की बात करें तो कीट आहार होता है, बात करें आहार होता है। पौधे हैं, कीट जो है एक पौधे होता है, पौधे में होते हैं। पौधे में जो फूल होते हैं वो रस, मतलब जो कीट का सेवन करते हैं, जो पौधे में रस होता है उसका सेवन कीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कीट हैं वो संबंधित हैं पौधों से। सांप जो हैं वो कीट को खाते हैं, मतलब कीट और सांप के बीच भी एक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, मतलब जो पारितंत्र है, पारितंत्र में जो कीट है, सांप, मतलब सबका एक दूसरे से संबंध होता है।
ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको बगीचे के उदाहरण दिया था। पारितंत्र के कुछ सामान्य उदाहरण। एक बगीचे में जैव घटक के अंतर्गत आने वाले कारक हैं घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, मेढक, कीट, पक्षी इत्यादि। ये सभी सजीव परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। उसका मैंने आपको उदाहरण बताया था। दूसरा इसमें दिया गया है मैंने बताया था कि एक उदाहरण ले लेते हैं बगीचे का। पारितंत्र के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे बगीचा सजीवों की वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। यह एक बगीचा मतलब एक पारितंत्र है, ठीक है। पारितंत्र के कुछ सामान्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वन है। वन जो है वो भी एक पारितंत्र का उदाहरण है। तालाब भी एक पारितंत्र का उदाहरण है। झील भी एक पारितंत्र का उदाहरण है। अब बात करते हैं पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पारितंत्र होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक पारितंत्र, यानी प्रकृति को उदाहरण दिया गया वन और झील, यानी जो वन और झील है ये प्रकृति की देन है, ठीक है। मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र, यानी बगीचा और खेत। ये 2 जो बगीचा और खेत है इसे इंसान ही तो लगाते हैं, यानी मानव ही तो इसे लगाते हैं बगीचा। देखिए आप बगीचे में मुझे कितना अच्छा लगता है। खेत ना हो तो हम लोग अनाज कैसे खाएंगे, ठीक है। ये तो मानव करते हैं। और वन और झील ये हमारी प्रकृति की देन है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकृति के बारे में समझ लेते। देखिए जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। ये 3 प्रकार से जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला दिया गया उत्पाद। उत्पाद क्या है? तो सबसे पहले हम लोग उत्पाद के बारे में देखिए। जो सभी हरे पौधे नील हरित स्वेल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थ के सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण। देखिए इसके डेफिनेशन में लिखा है सभी हरे पौधे और नील हरित स्वेल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। ऐसे जीव उत्पाद कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये जो उत्पाद है वो अपना भोजन का निर्माण वो स्वयं करते हैं, तो वो ऐसे जीव उत्पाद कहलाते हैं, ठीक। सेकंड दिया गया है उपभोक्ता। अब हम उपभोक्ता के बारे में समझेंगे। उपभोक्ता क्या है? देखिए ये जीव अपने भोजन के लिए उत्पाद पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। जैसे उदाहरण ले देंगे सभी जंतु। उपभोक्ताओं को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। यानी जो उपभोक्ता उसे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी परजीवों में बांटा गया है, ठीक। देखिए इसके बारे में एक अच्छे से समझेंगे उपभोक्ता क्या है। देखिए ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के उत्पादों पे मतलब जो परोक्ष और अपरोक्ष है उत्पादों पर ये निर्भर करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अपघटक क्या है। यानी देखिए अपघटक जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव, मृत्यु जीव अवशेष की सरल पदार्थ में बदल देते हैं। मतलब जो मृत्यु जीव अवशेष की सरल पदार्थों में ये बदल देते हैं। ये सरल पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं तथा पुनः पौधों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं, ठीक। उसका उपयोग कर लिए जाते हैं। ये उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो हमारा नेक्स्ट था आहार श्रृंखला, यानी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत अच्छे से इसे पढ़ेंगे। आहार श्रृंखला है मतलब आहार के बारे में, ओजोन का निर्माण कैसे किया गया, कचरा प्रबंध क्या है, कचरा प्रबंध की विधियाँ, ये सब चीज़ें हम लोग पार्ट 2 वीडियो में समझेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैंने आपको बताया था कि उत्पाद और उपभोक्ता और अपघटक। तो उपभोक्ता में मैंने आपको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी बताया था। तो देखिए ये भी समझ लीजिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी है क्या। देखिए जो शाकाहारी में पौधे व पत्ते खाने वाले जैव यानी बकरी और हिरण है, ठीक है। मांसाहारी यानी मांस खाने वाले जैसे शेर और मगरमच्छ हो गए।
सर्वाहारी खाने वाले, पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा और मनुष्य, इसे दोनों लोग खाते हैं। ठीक है। परजीवी क्या है? दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जैसे जूं, अम्रबेल है, परजीवी हैं। ठीक है। उपभोक्ता की ये मतलब इनको हटा गया है, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी परजीवी, मतलब अब इसको मतलब हमने डिटेल्स आपको समझा दिया है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 भी मैं अब जल्दी ही अपलोड कर दूँगी उसे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस लेसन के बारे में पता चल सके। ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके ब्लॉग में बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।